फैला हुआ कारोबार, उसके मसाइल, घर सिकंदर अहमद की देखभाल, ये उनकी हिम्मत ही थी जो सब देख रही थी। सिकंदर अहमद ने उनकी तरफ देखा, उनकी शरीक हयात थक गई थी। वो देख सकते थे। ठीक है, मैं आऊँगा। हफ्ते में एक बार आने की कोशिश करते करते वो रोज आने लगे, कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन वो ऑफिस में मौजूद होते थे। उन दो के साथ डोरस भी ऑफिस आती थी। पहले सिकंदर अहमद अकेले ही इतना काम कर लेते थे कि वही काम अब 2-3 देख रहे थे। अक्सर डोरस अपना लंच लेकर उनके ऑफिस आते तो वो उठ जाते। मैं घर जा रहा हूँ, सोफिया कहते और चले जाते। सोफिया डोरस को देखती, तुम जानती हो अभी वो ठीक नहीं है, फिर भी मैं जिद्दी हूँ कि उनके साथ लंच करूँगी। और मैं कितना सब्र करूँ मामा, कितना सब्र से वो अपनी बेटी की गुमशुदगी का दुख झेल रही हैं उतना। डोरस वहाँ कर रहेगी, पापा के ऐसे रवैये ने उसके अंदर से जिंदगी के सारा हुस्न निचोड़ लिया था। मैंने मुड़ कर देखा भर कर दिखा देती अगर उसे इनका गम कुछ कम हो जाता। वो दोनों वापस घर की तरफ आ रहे थे जब उन्होंने खिड़की में से सर निकाल कर चलाकर आवाज दी, मुनार वो देखो मुझे इस गाड़ी में नजर आ रही है। उन्होंने सड़क पर तेज रफ्तारी से गुजरती कार की तरफ इशारे किया, जल्दी चलो उसके पीछे। उसका बस चलता तो उतर कर दौड़ लगा रहे थे। 10 मिनट तक कार का पीछा करने और उसे रोकने का कह कर वो अपनी गाड़ी में वापस आकर बैठ गई। वो कोई एशियन लड़की थी, मनार से दूर दूर तक नहीं मिलती थी। सोफिया ने रोके जाने पर उसे मदद की थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो मनार ही है। वो शर्मिंदा हो रही थी, मुझे भी देख ऐसा ही लगा था। उन्होंने उसकी तारीफ की कि उन्हें रद्द करना उन्हें सीखा ही नहीं था। आप जानती हैं वो आपसे बहुत प्यार करती है। वो सिर्फ आपको थोड़ी देर से ज्यादा तंग कर रही है। काश ऐसा ही होता। आप एक बेहतरीन इंसान है, अपने गिल्ड को खत्म कर ले। आपको नापसंद क्या ही नहीं किया जा सकता। जो कुछ हुआ वो हालात की वजह से हुआ। जानते बूझते आपने कुछ नहीं किया। आपने अपनी पूरी कोशिश के मामला को सुलझाने में, लेकिन बस सब कुछ होता ही चला गया। मुझे सच्चा साबित कर ही रही हो, इन्हें यकीन नहीं था उनकी बातों पर। आपको बता रही हूँ कि आप गलत अंदाज में खुद को सरजनिश करते हैं। मेरी भी आ सकती थी, मगर अब उसे बर्दाश्त ही करना पड़ा है। ऐसे उल्टे सीधे सवालों के मुझे दोबारा लंच ऑफर मत करना। अच्छा खाने के साथ मुझे अच्छी गुफ्तगू चाहिए होती है, वरना खामोश भी कम लजीज नहीं होते। सैर ने हाथ नैपकिन साफ किए, यानी वो जा रहा था। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम उसके बारे में बता दो। उसके घर वाले बहुत परेशान है और तुम नहीं हो परेशान। सैर ने बराह रास्त उससे पूछा नहीं। अजय ने डोरा से नजरें चुराते हुए कहा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उल्टा सवाल किया, यानी तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? डोरस फिर बोली, जबकि डोरस का अंदाजा भी था कि वो सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहा, सिवाय उसके बेइज्जती करने के, वो भी बहुत तरीके से। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ मिस डोरस। मैं उसका पता रखने का पाबंद ना हूँ, ना ही उसे राब्ते में। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम उसे खुद तलाश करो, क्योंकि मेरा ख्याल है जो गुम करता है उसे ही ढूंढना पड़ता है। दुनिया का दस्तूर है, दस्तूर को बदलने का मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे घर वाले परेशान है, खुदा उनकी परेशानी दूर करे। मैं हमदर्दी कर सकता हूँ, मगर कोई मदद नहीं। अगर मदद कर सकता तो जरूर कर सकता, क्योंकि मेरे बड़े हालात में अजय ने मेरा स्टूडेंट बनकर मेरी हमदर्दी की थी। मैं तो जानता हूँ सैंड के तुम जानते हो कि वो कहाँ है। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। अंदाजा वो दिल खोल कर हंसा, तुम अंदाजे ही लगा सकते हो। तुम यकीन करना कब सीखोगे? तंज कर रहे हो, हकीकत बता रहा हूँ। मैं बुरा लगा तो माजरत करता हूँ। मेरा कोई जाती मसला नहीं है तुम्हारे साथ, मुझे जाने दो। ये जानता है, ना सिर्फ जानता है बल्कि सब हालात से भी वाकिफ है। शादी कर चुका है या करने वाला है। बताओ सैंड वो कहाँ है? डोरा ने बेचैनी से पूछा। तुम कौन हो? तुमने अपना तारुफ नहीं करवाया। सैंड के लहजे में कुछ था। डोरा उसके सवाल से जैसे सहम सी गई। मैं डोरा तेजी से चलती अंदर आई। एक बार फिर उसने डाइनिंग रूम का दरवाजा खोला। पैर पर लिए मनार अपने काम में मसरूफ थी। पहले जिस वक्त वो कमरे में आई थी तो दरवाजे से ही पलट कर गई थी। थोड़ा सा आगे चलकर देख लेते तो ड्राइंग रूम से मुंसलिक डाइनिंग रूम में उस काम करते नजर आते। मनार की इसकी तरफ कुछ थी, वो तेजी से कुछ लिख रही थी। पहले तो उसे देखकर वो होली से कांप उठी। उसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रही है। वो वाकई में उसके सामने खड़ी है या नहीं, उसकी नजर का धोखा। दरवाजे ही में वो जामिद खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे लिपट जाए, उसके पैर पकड़ ले कि वो वापस घर चले। उसमें ये दोनों काम करने की जरूरत नहीं थी। वो उसे खौफजदा नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सी सिकंदर अहमद की मुझसे की ताल्लुक ने उसे कहीं का नहीं रहने दिया था। वह जान चुकी थी कि कोई कभी भी उसे ताल्लुक न होकर उसे छोड़ सकता है। चलो मेरे साथ। पीछे से बेखबरी में जाकर पहले उसने उसका हाथ पकड़ा
उस सबसे ज्यादा डर रही थी कि वो भाग जाएगी। उसके लहजे में ताकुम था, इल्तिजा भी थी, मिन्नत भी थी। पहले तो वो बुरी तरह से डर गई, फिर उसने अपना हाथ झटके उसे गेट से बात करवाया। कौन हो तुम? हम ये सब बातें करेंगे लेकिन पहले घर चलो। वो उसका हाथ पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, बता के उस जबरदस्ती लेकर जाकर कार में बिठा दे। मैं तुम्हें जानती ही नहीं, तुम तो हमारे साथ जाऊं क्यों? वो 2 कदम पीछे हटकर उसने स्पॉट लहजे में कहा। उसका हर अंदाज गवाही दे रहा था कि वह डोरस को नहीं जानती। उसकी आंखें, उसके लफ्ज़, उसका लहजा। तुम मुझे जानती हो मगर तुम पहचानना नहीं चाहते। ठीक है, तुम मुझे मत पहचानो, ये जरूरी भी नहीं है। तुम सिर्फ घर चलो प्लीज, मैं तुमसे इंतजार करती हूँ कि तुम यहाँ वक्त ज़ाया न करो। तुमने 1 साल हमसे दूर रह लिया है और अब कितना दूर रहना है? मेरा कोई घर नहीं है, वही अंदाज तुम जानती हो तुम्हारा घर है। ये वक्त उन सब बातों का नहीं है, प्लीज घर चलो। तुम अपने साथ साथ की खुशियाँ ले आई हो। आज भी सबको अपने बर्बाद होने की, अपनी खुशियों की फिक्र है। इस घर में उसने तेरी चोट उस पर की थी, आज भी वो तुम्हारी गुमशुदगी का शोक मनाया जा रहा है। कुछ मेरे कमरे में, कुछ पापा के कमरे में। हर रात इसकी गूंजती है। आज सुबह ही जाते। मना ने ठिठक्का से देखा। अच्छा डायलॉग है, मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग भी करनी पड़ी लगी हो क्या? छोड़ दो मना, तुम नाराज हो, तुम्हें होना भी चाहिए मगर मुझसे, पापा से नहीं। क्यों जिद? क्या सिर्फ डोरस ही कर सकती है? उसने उसका फिर बदलाव कराया। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हें जो कहना है मुझे कह लो, जो करना है कर लो, लेकिन मेरे साथ पापा के पास चलो। तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम सब पागल हो चुके हैं, वो मेरे कुछ नहीं लगते। मैंने उनकी बस सारी दुनिया छोड़ दी है। तुमने यही कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारे पापा है, सिर्फ तुम्हारा घर है, और ये भी कहना मैं वो खुद घर छोड़ दूंगी। मैंने वो घर छोड़ दिया है, मैं तुमसे हार गई हूँ और अब मैंने अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर ली। मैंने कहा था, गलत कहा था, नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारे हाथ सदा मुझे मंजूर है, मैं सब कुछ मानती हूँ, लेकिन सिर्फ पापा के लिए। नींद तो जय मनारुत की तरफ हैरत से देखने लगी। तुम डोरस होना? उसके मुजीब ने मुझे एक भरपूर तमाचा मारा था। हर बात का बदला एक ही बात से लिया था। आज मैं तुम्हें क्या हुआ? डोरस नहीं रही। वो डोरस होती तो यहाँ होती ना हो, यहाँ चली जाओ। जाओगी लेकिन तुम्हें लेकर, जितना चाहो मुझे बुरा कहो, लेकिन प्लीज मना रहा, हमें छोड़कर बच जाओ। पापा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, नफरत करते हैं मुझसे, हमने तो सिर्फ तुम चाहिए। और तो तुम उनकी नफरत के अदाले के लिए मुझे ले जाने आई हो। मान जाओ मुझसे, इनकी मोहब्बत मेरे ही हाथों खत्म हुई है। मुझे माफ नहीं करेंगे जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। मुझे मार दो लेकिन मुझे माफ कर दो, वापिस आ जाओ। तुम आ जाओ, मैं वहाँ से चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी वहाँ उस घर में। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ कि कभी उस घर में वापस नहीं आऊंगी, मगर तुम आ जाओ अपने पापा के पास। वो हर पल तुम्हें याद करते हैं, बीमार रहते हैं। उसकी आंखें डिप डिप आ गई। मेरी तरफ देखते भी नहीं है, मुझसे बात भी नहीं करते। मनाल के लिए ये बात ही अजूबा थी। किसी कदर अहमद अपनी बेबी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अपनी दुनिया में स्कूल के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने तलाक को ख्वाहिश करना छोड़ दी है। ख्वाहिश तक मुझे एक नहीं जानलेवा दूर की तरफ ले गई। मुझे उस आप जिंदगी में वापस नहीं जाना। डोरस के कहीं एक लफ्ज़ पर यकीन नहीं था। उसके लिए सिकंदर अहमद अजनब डोरस एक साथ ऐसा धोखा थे जो उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। हर एहसास से उसका ताल्लुक खत्म हो चुका था। तो समझ लो डोरस कभी थी ही नहीं। मैं तुम्हारे और पापा के दरमियान में से निकल जाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी से पापा तुमसे मोहब्बत करते हैं, मान जाओ। आके शुरू करके भी गई। तुम आने वाले वक्त की बात कर रही हो, मैं किसी बात को नहीं जानती। मेरे पास एक ऐसा माजी है जो एक तहमत है मेरे लिए। तुम क्या समझती हो तुम्हें शर्मिंदगी या माफी तराफी मेरे साथ मेरी बेइज्जती कम कर देंगे? मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया के इस कोने में चली जाऊँ जहाँ तुम कोई मुझ तक न पहुँच सके। मेरा माजी उसकी याद भी नहीं। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं किस तरह से तुमसे माफी मांगू कि तुम मुझे माफ कर दो? चलो तुम मुझे माफ ना करो, मैं यकीन करो मेरी बातों पर, लेकिन तुम उसकी एक ही तकरार थी कि घर की वापसी की। नहीं जाना मुझे किसी के घर। उसका जवाब दे गया था। उसकी तेज आवाज खाली कमरे में गूंजने लगी। जाओ यहाँ से तुम, या तुम चाहती हो कि मैं खुद को मार डालूं? क्या तुम भी खुश होगी? वह उस बुरे रवैये का सोच कर आई थी। उसे भी बुरा सलूक करना चाहिए था। हम दोनों बहनें, हमें खुशी से मिलकर एक साथ रहने की एक बार कोशिश करनी चाहिए।
पहने वो हंसे तुम वही बहन हो ना जिससे जो हमको ये दावा दी थी कि तुम्हारी बहन को अपने जाल में फंसाए। मेरे दिल से खेले, हाँ मैंने ऐसा किया, वो सब मैंने किया और मेरे कहने पर ये जुर्म नहीं किया। तुम मेरी सजा दूसरों को मत दो, तो फिर तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपनी जिंदगी से नाम नेहाद शर्मिंदगी के साथ गुजारो जिसका तुम्हें यहाँ ऐलान करने आई हो। मैंने आले से देखा